उसका नाम है डेटाबेस अनॉमलीज, और उसकी जो टाइप्स हैं इंसर्शन अनॉमलीज, डिलीशन अनॉमलीज और मॉडिफिकेशन अनॉमलीज के बारे में डिटेल से डिस्कस होगी और उसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस अनॉमलीज होती क्या हैं। अनॉमलीज जिस तरीके से नाम से ही जाहिर है कि अगर कोई एरर आता है तो उसे हम अनॉमलीज कहते हैं। तो डेटाबेस अनॉमलीज यानी डेटाबेस में जब हम कोई डाटा एंटर करेंगे तो उस वक्त जब किसी किस्म का कोई एरर आएगा उसे हम डेटाबेस अनॉमलीज कहेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेटाबेस अनॉमलीज आर द प्रॉब्लम इन द रिलेशन डेट अकर ड्यू टू द रेजिडेंसी इन द रिलेशन, यानी जब डेटाबेस अनॉमलीज उस वक्त आती है, यानी प्रॉब्लम उस वक्त अकर होती है जब आपके रिलेशन में कोई चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए, तो यानी रेजिडेंसी आ जाए। द अनॉमलीज अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन डाटा इन द रिलेशन। तो अनॉमलीज उस वक्त अफेक्ट करती है जब आप किसी भी किस्म की कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे या किसी भी किस्म की आप डाटा रिलेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस वक्त अनॉमलीज आ सकती हैं। Some important data may be lost if the relation is updated that contain database anomalies। तो database anomalies के अंदर हो सकता है कि जो आपका कुछ important डाटा है वो लॉस हो जाए जब भी आप डेटाबेस में से डाटा को अपडेट करेंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमूव दिस अनॉमलीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी जो अनॉमलीज हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि जब भी हम डेटाबेस को अपडेट करेंगे तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अनॉमलीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जिस तरीके से मैंने शुरू में भी लेक्चर के शुरू में बताया था, डेटाबेस की 3 अनॉमलीज हैं, इंसर्शन अनॉमलीज, डिलीशन अनॉमलीज और मॉडिफिकेशन अनॉमलीज। आइए चलते हैं हम सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी इंसर्शन अनॉमलीज क्या होती हैं। Insertion anomalies occur when a new record is inserted in the relation। Insertion anomalies उस वक्त आती है जब हम कोई भी नया डाटा एंटर करने लगते हैं। In this anomalies, user cannot insert the facts about an entity until it has been additional facts about another entity। तो ये अनामलीज उस वक्त आती है जब यूज़र जो है ना डाटा एंटर करने लगता है, लेकिन उसको जो मज़ीद डाटा है यानी जो सारे डाटा की डिटेल है वो सारी एंटर नहीं करता, सिर्फ जो उसको रिक्वायर होते हैं वो सिर्फ वही एंटर कर देता है, बाकी जो है बाकी एडिशनल जो फैक्ट्स होते हैं वो एंटर नहीं करता। उसके बाद डिलीशन अनामलीज, द मॉडिफिकेशन अनामलीज अकर डिलीशन अनामलीज अकर व्हेन द रिकॉर्ड इज़ अपडेट इन द डिलीशन। तो डिलीशन अनामलीज क्या आते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी गलत लिखी गई। डिलीशन अनामलीज वो होती है जब हम डाटा में से कोई भी डाटा को डिलीट करेंगे तो उसे हम डिलीशन अनामलीज कहेंगे। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास देखें जी, सपोज वी हैव द फॉलोइंग सेल्स रिलेशन। हमने एक रिलेशन बनाया है सेल्स का जिसमें एक कस्टमर आईडी है जो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है। उसके बाद हर कस्टमर आईडी का एक नाम है, यानी एक नेम है। 10 को एहसन है, उसके बाद बाबर है, अली है, दाऊद है, रज़ा है और फ़ारूक है। इन सब को अलग अलग जो है ना आईडी असाइन की गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें सेल्समैन है, तो यानी हर आईडी के साथ जो उसने नेम दिया है, नेम का एक सेल्समैन है जो डिफरेंट रीजन में काम करता है। मिसाल के तौर पर जो है अहमद जो है वो साउथ में काम करता है, बशीर जो है वेस्ट में काम करता है, अहमद जो है साउथ में काम करता है, खालिद ईस्ट में, बशीर वेस्ट में और मुनीर जो है वो नॉर्थ में काम करता है। लेकिन अब देखा जाए तो एहसन जो है ना, जो अहमद है अहमद जो है वो एहसन का सेल्समैन है। इसी तरीके से बशीर जो है वो बाबर का सेल्समैन है, अहमद जो है वो अली का सेल्समैन है। ठीक है जी। तो अभी हम इसमें अब हम अनिश जो है ना इंसर्शन भी करेंगे, डिलीशन भी करेंगे और मॉडिफिकेशन भी करेंगे। तो फिर हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले यानी इसी डेटाबेस के अंदर इंसर्शन अनॉमलीज क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक न्यू सेल्समैन एंटर करना चाहते हैं जिसका नाम आबद है, जो कंपनी में उसने नई यानी ये कंपनी ज्वाइन की है आबद ने सेल्समैन के तौर पर। तो एंड इट असाइन द नॉर्थ रीजन, तो इसको हमने नॉर्थ रीजन जो है उसमें
ऐड करना है। यानी सेल्समैन जो है वो आबद है और उसका एरिया कौन सा दिया गया है, वो नॉर्थ रीजन। लेकिन इसमें अनामलीज क्या है, द रिकॉर्ड ऑफ न्यू सेल्समैन कैन नॉट बी एंटर अनटिल द कस्टमर इज आल्सो असाइन टू नेम। यानी लेकिन इसमें अनामलीज ये आई है कि भी आप उस वक्त तक रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते जब तक उसकी बैकग्राउंड पर जो कस्टमर की आईडी है वो नहीं दे पाते, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है वो तो प्राइमरी कीज़ होती है। तो जब आप प्राइमरी की नहीं दोगे उस वक्त तक जो है आप न्यू रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि भी यहाँ पर अगर हमने सेल्समैन को एंटर करना है तो सेल्समैन एंटर करने से पहले हमें एक कस्टमर आईडी देनी पड़ेगी। तो कस्टमर आईडी देने के लिए यानी पहले नेम चाहिए और उसके बाद उससे पहले कस्टमर आईडी। तो यानी आपके पास तो नेम है ही नहीं, तो आप सेल्समैन एंटर ही नहीं कर सकते। तो यानी सेल्समैन एंटर करने से पहले आपको नेम चाहिए था, क्योंकि आपको पता तो हो कि भी वो सेल्समैन किस नेम से आया हुआ है। अब उसके बाद है जी डिलीशन अनामलीज। तो सपोज द रिकॉर्ड कस्टमर आईडी जो 40 है ना, यानी आईडी नंबर 40 वो डिलीट करना चाहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, हम कस्टमर आईडी डिलीट करना चाहते हैं, सेल्समैन को डिलीट करना नहीं चाहते। कस्टमर आईडी जो 40 है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कस्टमर आईडी जो 40 है वो दाऊद है, हम उसे दाऊद को डिलीट करना चाहते हैं जबकि खालिद को डिलीट करना नहीं चाहते। ठीक है जी। तो इट विल आल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्समैन खालिद। लेकिन जब हम दाऊद को डिलीट करेंगे यानी कस्टमर आईडी 40 डिलीट होगा तो खालिद जो है वो जो ईस्ट में था वो साइन किया गया था वो भी खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है जी। जिससे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया कि जब हम कस्टमर आईडी 40 डिलीट करेंगे तो खालिद जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, जिसको हम डिलीट करना नहीं चाहते। उसके बाद आता है जी मॉडिफिकेशन अनामलीज, यानी जब हम अपडेट करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ में। तो सपोज द सेल्समैन अहमद इज रीअसाइन टू द ईस्ट रीजन टू फ्रॉम साउथ। यानी हम यहाँ पर जो सेल्समैन अहमद है वो उसको ईस्ट में असाइन किया गया है, लेकिन उसको ईस्ट रीजन में हम चाहते हैं ईस्ट की बजाय वो साउथ में चला जाए। तो ये इट रिक्वायर टू अपडेट ऑल द रिकॉर्ड इन विच अहमद अफेयर्स। तो इसके लिए क्या चीज़ है, यानी हर जगह पर अहमद को जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा। द डाटा विल बिकम इनकन्सिस्टेंट। डाटा जो है ना करेक्ट नहीं हो सकता जब तक आप हर जगह पर डाटा को अपडेट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अहमद जो है ना, ये देखो साउथ में इधर है तो अहमद ही साउथ में इधर है। अहमद तो एक ही है, लेकिन अगर वो इधर साउथ में ईस्ट कर रहा है तो यहाँ पर भी साउथ में ईस्ट करना पड़ेगा, वरना क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपनी किताब को अच्छे तरीके से पढ़ना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।